आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो लिवरपूल फैंस को गाना बना देना चाहिए, गा लेना चाहिए भाई। वी लूज एवरी वीक, वी लूज एवरी वीक, यूर नथिंग स्पेशल, वी लूज एवरी वीक। इस गाने के साथ मैंने तो अपना जो एक रिश्ता था वो बना लिया इतने सारे वक्त में, जब यूनाइटेड ऐसा काम कर रही थी। लास्ट ईयर जब यूनाइटेड इस बुरे हाल में फंसी हुई थी, तो मैं अपने मन को बस यही समझा लेता था कि ठीक है, सामने वाली टीम जीत रही है, बट हम हर हफ्ते ही तो हार रहे हैं, इसमें नया क्या है। और भाई कल इंडी कायला की एक रिपोर्ट आई और वो पढ़ के मैं इतना हंसा हूं, और मेरी हंसी नहीं रुक रही है। आर्ने स्लॉट हेल्ड 1 hour टेक्टिकल मीटिंग, द मोस्ट इंटेंस एवर सीन अकॉर्डिंग टू आवर एलएफसी सोर्सेज। और ये रिपोर्ट थी मैच से 4-5 घंटे पहले की, ठीक है। तो ऐसी क्या कुकिंग कर दी आर्ने स्लॉट ने। पहली बात तो ये भाई, आर्ने स्लॉट का नाम चेंज करके हार्ले स्लॉट कर दो, क्योंकि पिछले 12 मुकाबले जो लिवरपूल ने खेले हैं उसमें से लिवरपूल 9 हारी है। तो आई डोंट नो भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंग्लिश मीडिया का क्या रिएक्शन होगा, लिवरपूल फैंस का क्या रिएक्शन होगा, और राइवल फैंस यहां पर आर्ने स्लॉट को कितने लंबे टाइम तक लिवरपूल में देखना चाहते हैं। बिकॉज लिवरपूल फैंस तो नहीं देखना चाहते। जितने लोगों से मेरी बात हुई, एवरीबडी वांट्स आर्ने स्लॉट टू बी गॉन। लेकिन अभी भी इंग्लिश मीडिया का मुंह नहीं खुला है। इंग्लिश मीडिया का मुंह तभी खुलता है जब हम मैनचेस्टर यूनाइटेड हारती है। लेकिन देखो कल ना बहुत तगड़े मुकाबले हुए हैं। मैं तुम्हें चैंपियंस लीग की जो कल की यहां पर पूरी मैच टैली थी, मैं उसको दिखाना चाहूंगा भाई, बिकॉज एपिक एनकाउंटर्स से भरी हुई थी कल की गेम। अगर आप देखोगे, स्पोर्टिंग को अगर आप रखोगे, इंक्लूड करोगे, तो 3-0 यहां पर स्पोर्टिंग जीती, 5-3 पीएसजी जीती है, विच वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। क्योंकि आप अगर यहां देखोगे भाई, रेड कार्ड लिया, विटिना ने हैट्रिक स्कोर की एंड स्पर्स को हरा दिया। कोलू मुआनी यहां पर अपने ही क्लब के अगेंस्ट 2 बार गोल स्कोर करके गए हैं। ओलंपिकोस वर्सेस रियल मैड्रिड, द स्कोर लाइन सेज 4-3 एंड इट वाज वेरी, मैं बोलूंगा क्लोज एनकाउंटर। भाई अगर कल एम्बापे मास्टर क्लास ना आती तो कल शाबी अलोंसो की टीम हो सकता है हार भी जाती, बिकॉज ओलंपिकोस इतना बेधड़क होके खेली है और इतना ज्यादा करेजियस फुटबॉल खेला उन्होंने अगेंस्ट एक काफी सॉलिड मैड्रिड टीम, जो मेरे ख्याल में शायद मैड्रिड ने और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब देखो, हर कोई बात करेगा कि भाई लिवरपूल कैसे हार गई पीएसवी से, और हम तो उस पर मेनली बात करेंगे ही करेंगे। बट भाई आर्सेनल को उनका गुलदस्ता, नॉट जस्ट फ्लावर्स, बट मैं कहूंगा पूरा पूरा बुके मिलना चाहिए जो इस सीजन वो कर रहे हैं। आर्सेनल ने अपनी पूरी हिस्ट्री में कभी चैंपियंस लीग नहीं जीती है, और इस चीज का टैग उनके ऊपर एक कलंक के तौर पे लगा हुआ है कि भाई यू विल नेवर सिंग दैट, यू विल नेवर सिंग दैट, चैंपियंस ऑफ यूरोप, यू विल नेवर सिंग दैट। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई जो सबसे ज्यादा इन्फॉर्म टीम थी इस पूरे चैंपियंस लीग की, मैं बोलूंगा पूरे यूरोप की, नॉट जस्ट चैंपियंस लीग, आर्सेनल ने कल उसको ना सिर्फ हराया है भाई, प्रॉपर स्कूलिंग दी है। घर में बुलाया, घर में बुला के गंदी बात करी है उसके साथ यहां पर। तो आप अगर स्कोर लाइन देखोगे तो स्कोर लाइन सेज 3-1, बट द गेम इन द सेकेंड हाफ वॉज ऑल अबाउट आर्सेनल एंड ओनली आर्सेनल। मैनुअल नॉयर मिस्टेक कमिट करेंगे यहां पर, और मार्टिनेली आकर एक बार वापस से गोल स्कोर कर देंगे चैंपियंस लीग में फॉर आर्सेनल। ये शायद हमने सोचा नहीं था, बट दैट वाज द केस लास्ट नाइट। अगर मैं तुम्हें टेबल दिखाऊं भाई, तो टेबल पे अभी आर्सेनल बैठी हुई टॉप ऑफ द टेबल, उसके बाद आती है पीएसजी, फिर आती है बायर्न, उसके बाद इंटर, और इंटर भी अपना मुकाबला हारी है एटलेटिको मैड्रिड से, जो कि एटलेटिको आपकी आउटसाइड टॉप 8 बैठी हुई है। तो मतलब जितनी भी टीमें आउटसाइड टॉप 8 होंगी सबको प्लेऑफ खेलना पड़ेगा। मैड्रिड कल का गेम जीतकर अपने आप को बचा लेगी, वरना मैड्रिड का भी वही हाल होता जो बार्सिलोना का हुआ, या जो लिवरपूल का हुआ, या फिर जो कल के गेम में इंटर मिलान का हुआ भाई। लेकिन आर्सेनल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्म फेवरेट है टू विन द चैंपियंस लीग टाइटल एंड टू विन द प्रीमियर लीग टाइटल। तो 22 साल से पीएल टाइटल नहीं जीते हैं, अपनी पूरी हिस्ट्री में कभी चैंपियंस लीग नहीं जीते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है इस केस, पता है, अगर तुम केस स्टडी करोगे पिछले 4-5 साल की चैंपियंस लीग की, तो इन 4-5 सालों में आपकी मैन सिटी ने ट्रेवल कर लिया, वो कभी हिस्ट्री में अपने चैंपियंस लीग नहीं जीते थे। फिर लास्ट सीजन आपकी पीएसजी ने ट्रेवल किया, जो अपनी पूरी हिस्ट्री में कभी यहां पर आपकी चैंपियंस लीग नहीं जीते थे। तो बीते 4 सालों में आपकी 2 टीमों ने चैंपियंस लीग जीती है और ट्रेवल करके जीती है। क्या आर्सेनल भाई 34 साल में एंटर करते में वो तीसरी टीम बन जाएगी जो आपकी चैंपियंस लीग भी जीतेगी, लेकिन ट्रेवल कंप्लीट करके चैंपियंस लीग जीतेगी? क्योंकि अगर एफए कप की बात करूं, अभी शुरू हुआ नहीं है, बट एफए कप में हिस्टोरिकली आर्सेनल का जो रिकॉर्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार एफए कप जीतने का रिकॉर्ड आर्सेनल के नाम पर ही है।
प्लेयर्स की अगर आप बात करोगे भाई, एवरीबडी कुक्ड। आप अगर बात करोगे यहाँ पर साका की, आप अगर बात करोगे यहाँ पर मार्टिनेली की, आपके मद्यूके की, एबरेचे एजे की, लिएंड्रो ट्रोसार्ड की, जब तक वो हाफ टाइम से पहले सब्स्टिट्यूट नहीं हुए थे। उसके अलावा सलीबा हो गए, मुस्क्वेरा हो गए, आपके जूरियन टिम्बर हो गए भाई, डेविड राया हो गए। आई थिंक आर्सेनल की ये टीम इंच परफेक्ट है। दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट। भाई अगर मैं ये चीज बोल रहा हूं, मैं उनको जिंक्स करने के लिए बोल रहा, दे डिजर्व द क्रेडिट दे मस्ट बी गेटिंग, और दे मस्ट अभी यहाँ पे दे आर गेटिंग राइट नाउ। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सबसे बड़ा हर्डल था आर्सेनल के लिए इस पूरे चैंपियंस लीग मैं बोलूंगा लीग फेज का, वो बायर्न म्यूनिख की थी। क्योंकि बायर्न का हिस्टोरिकल जो डोमिनेंस रहा है आर्सेनल के ऊपर, वो सबको याद है। द लास्ट टाइम दीज बोथ टीम्स मेट, आपको याद होगा, तब भी बायर्न इनसे आराम से निकल गई थी जीत के। और जबकि उस टाइम पर भी आर्सेनल वर द बेटर टीम अगर देखा जाए, रन ऑफ गेम्स के जो फिक्चर्स आए थे और जो रीसेंट रिजल्ट्स उसके बेसिस पे, लेकिन फिर भी बायर्न का वो साइकोलॉजिकल प्रेशर था वो आर्सेनल झेल नहीं पाई थी। अगर आप इस साल देखोगे, आर्सेनल केम प्रिपेयर्ड। भाई हमने मिकेल आर्टेटा को बहुत ज़्यादा कहा है, सुनाया है, बट आई थिंक मिकेल आर्टेटा ने इस पूरे सीजन में दोनों फ्रंट पर कंपीट करने लायक टीम बिल्ड की है। डेक्लन राइस हैज़ बीन सेंसेशनल, एक और यहाँ पर आपके सेट पीस पर गोल स्कोर किया है। और लोग चाहे लाख ट्रोल कर ले आर्सेनल को कि फॉर देयर सुपीरियर मैं बोलूँगा यहाँ पर डेड बॉल गोल स्कोरिंग रेशियो, या फिर आप बोलोगे यहाँ पर थ्रू सेट पीसेस, बट एक बात, एक बहुत बेसिक चीज़ ये, दैट्स पार्ट ऑफ फुटबॉल, दैट इज़ नॉट समथिंग जो इलीगल है। तो बिफोर वी ब्रिंग द आर्ग्यूमेंट कि भाई दे आर सेट पीस एफसी, दे आर नॉट एक्चुअली। अगर आप अक्टूबर से लेकर अब तक देखोगे, आर्सेनल ने सबसे ज़्यादा आपके ओपन प्ले गोल स्कोर किए पीएल में, तो ये आर्ग्यूमेंट उनके अगेंस्ट जाता भी नहीं है। लेकिन भाई फिर वापस से मैं गेम पर आऊँगा, और मैं गेम पर आऊँगा भाई इस गेम को लेकर। तुम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स देखो, जस्ट लुक एट हाउ क्लिनिकल पीएसवी वर, दे केप्ट लिटिल पोजीशन। ऐसा नहीं कि लिवरपूल ने चांसेस क्रिएट नहीं किए, बट लिवरपूल भाई गोल स्कोर नहीं कर पा रही, लिवरपूल पे गोल डिफेंड नहीं हो रहे। इब्राहिम कोनाटे हैज बीन एब्सोल्युटली पैथेटिक। एंड भाई देखो, वर्जिल वैन डाइक डेफिनेटली यहाँ पर पिछले 10 साल के बेस्ट डिफेंडर रहे हैं पीएल में, बट जब लोग उनको जॉन टेरी, रियो फर्डिनांड और आपके यहाँ पर नमेनिया विडिश, टोनी एडम्स वगैरह से कंपेयर करते हैं, दैट्स व्हेन दे फॉरगेट कि भाई इनका पीक शॉर्ट लिव्ड नहीं था। ये जब तक पीएल में खेले तब तक पीक पर ही खेले। आप मे बी वर्जिल वैन डाइक को गैरी केहिल कैटेगरी में रख सकते हो, और दैट इज नॉट समथिंग जो मैं डिसरिस्पेक्टफुल वे में कह रहा हूं। यस, वर्जिल वैन डाइक कुड हैव वन द बैलन डोर, बट भाई बैलन डोर जीतना डजंट मेक यू द ग्रेटेस्ट डिफेंडर ऑफ ऑल टाइम। ऐसे तो माल्दीनी ने कभी बैलन डोर नहीं जीता, कैनावारो ने जीता है। तो फिर क्या कैनावारो यहाँ पर एक बेटर डिफेंडर बन गया माल्दीनी से? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये लॉजिक कहीं ना कहीं जो आ जाता है ना कि भाई कितने बार बैलन डोर के पोडियम तक पहुंचे हैं डिफेंडर्स यहाँ पर, जो आप जॉन टेरीज और जो रियोज और आप यहाँ पर नमेनिया विडिच का नाम ले रहे हो, वो आर्ग्यूमेंट होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इंडिविजुअल अवार्ड्स यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो फिर माल्दीनी तो नहीं जीता, कैनावारो जीता है। तो द ग्रेटेस्ट डिफेंडर ऑफ ऑल टाइम शुड बी यहाँ पर कैनावारो कमिंग थ्रू इटली एंड नॉट माल्दीनी। आप यहाँ पर देखो भाई, ये टीम फ्लॉड है। 27 शॉट लिए हैं, बिल्कुल वही हाल है जो हमारा एवर्टन का अगेंस्ट था कि शॉट हम लिए जा रहे हैं लेकिन उसका एंड प्रोडक्ट कुछ नहीं है। सला हैज बीन सब पार। आप बात करोगे यहाँ पर कोडी गैक्पो हैज बीन सब पार। अलेक्जेंडर इसाक द मोस्ट कॉस्टलीस्ट साइनिंग बोलूंगा मैं। भाई तुम ये सोचो जरा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइनिंग रही है इसाक, और अभी तक इसाक ने कुछ नहीं किया। एकितेके वाज बैड कल के गेम में, लेकिन आई थिंक द मेन कंसर्न हैज बीन हाउ इजीली लिवरपूल गेट्स ओपनड अप इन डिफेंस। तुम ये सोचो, पिछले 3 मुकाबले जो लिवरपूल ने खेले हैं, 4-1 अगेंस्ट पीएसवी, 3-0 अगेंस्ट मैन सिटी, 3-0 अगेंस्ट आपके नॉटिंघम फॉरेस्ट। तो टोटल यहां पर आपने 6 वहां, 4 यहां, 10 गोल कंसीड किए, 1 गोल स्कोर किया। पिछले 12 मुकाबलों में आर्ने स्लॉट की टीम ने सिर्फ 3 मुकाबले जीते हैं, उसमें से 1 मैड्रिड पता नहीं कैसे हार गई। और कल की मैड्रिड की परफॉर्मेंस देखकर समझ में आ रहा है कि कैसे हार गई होगी। मैड्रिड को आप थोड़ा बहुत प्रेस करो, मैड्रिड अपने आप क्रम्बल कर जाती है। देखो सवाल तो यही है और लेजिट है कि क्या अब यहां पर लिवरपूल बोर्ड के ऊपर प्रेशर है आर्ने स्लॉट को सैक करने का? क्योंकि अभी तक जो लिवरपूल का फैन बेस आर्ने स्लॉट को बैक कर रहा था, अब आर्ने स्लॉट को बैक नहीं कर रहा है। अब वो यहां पर डिमांड कर रहे हैं कि भाई चेंजेस चाहिए एंड पॉजिटिव चेंजेस चाहिए। बट पता है, इन सब के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये मिस जो हुआ जा रहा है वो ये है कि इफ नॉट आर्ने स्लॉट देन हु?
यर्गन क्लॉप वापस आ नहीं रहे। यर्गन क्लॉप ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि भाई ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ अवे फ्रॉम दिस होल हेडेक और हेक्टिक जॉब। वो अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर यर्गन क्लॉप अवेलेबल नहीं है तो फिर ऐसा कौन सा मैनेजर है? अगर आप बोलोगे इरायोला, तो जब यूनाइटेड के लिंक आ रहे थे इरायोला से, या जब फैंस हमारे बोल रहे थे कि इरायोला ले आओ, तो भाई मैंने यही बोला था कि अभी इतना अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है उसका इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बॉर्नमथ में, या फिर अगर आप बात करोगे ओलिवर ग्लासनर का, उसका इतना अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है क्रिस्टल पैलेस, व्हाई वुड दे वांट टू लीव दिस प्रोजेक्ट मिडवे? वो भी एक ऐसी टीम जो अभी बिल्कुल अगर आप जाओगे इंस्टेंट रिजल्ट डिमांड करेगी, एंड ही माइट नॉट बी, और दे माइट नॉट बी एबल टू डिलीवर इंस्टेंट रिजल्ट्स। तो प्रॉब्लम पता है क्या, कि आप इनको कुछ ना कुछ करके एटलीस्ट दिसंबर एंड तक तो आर्ने स्लॉट को मौका देना ही पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये भी है, देखो ट्रोल्स असाइड, बेंटर असाइड, बट प्रॉब्लम ये भी है यहाँ पर कि लिवरपूल अगर विंटर मार्केट में एंटर करते में आउटसाइड टॉप 8 हो गई तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट बैक इनटू दैट चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग प्लेस, क्योंकि तब तक यहाँ पर आपकी जो टीम में गैप्स है ना वो बढ़ जाएंगे। अभी यहाँ पर इनके और भी टफ गेम्स आने वाले हैं, तो पता नहीं किस तरीके से डील करेंगे ये। बट जो भी सीन है भाई, एज अ राइवल आई एम तो जस्ट लविंग दिस, आई एम लविंग दिस डाउनफॉल, बिकॉज वी हैव बीन थ्रू दिस एंड नन ऑफ द लिवरपूल फैंस अंडरस्टूड व्हाट वी वर गोइंग थ्रू और हाउ बैड थिंग्स बिकेम, जब यहाँ पर हम लास्ट ईयर एक ऐसे फेज में फंस गए थे कि हम कुछ भी कर रहे थे, कुछ हमारे लिए सही हो ही नहीं रहा था, और वही एक फेज यहाँ पर अब लिवरपूल का है। और मैं एक चीज बोलूंगा टू ऑल द यूनाइटेड फैंस, भाई देखो रूबन एमरम में लाख कमियां हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल हैं, लेकिन रूबन एमरम इतनी बुरी तरीके से लास्ट सीजन भी नहीं पिटे थे। हमारी पोजीशन गलत थी, हमारी पोजीशन बहुत घटिया थी लीग के अंदर, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड वाइज देखोगे ना, हम लगातार यहाँ पर 4 से 5 गेम नहीं हारे। यहाँ पर आपके 7 मुकाबले जो प्रीमियर लीग में खेले उनमें से हम 6 मुकाबले नहीं हारे। दैट गोज टू शो कि आर्ने स्लॉट इज रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, एंड द सेम गाय स्टिल रिमेंबर जब यहाँ पर इसने हमें लास्ट ईयर ओल्ड ट्रैफर्ड पे हराया था 3-0। ये भाई साहब टैक्टिकल ब्रेकडाउन कर रहे थे आके आपके पोस्ट मैच में। अब यहाँ पर अगर आप आर्ने स्लॉट के स्टेटमेंट सुनोगे आपको लगेगा भाई इस बंदे में खुद को डिफेंड करने की भी क्षमता नहीं बची है, ये टीम को क्या डिफेंड करेगा, क्योंकि वो इतने, मैं बोलूंगा बेसलेस से स्टेटमेंट्स दे रहा है और इतनी होपलेस सी सिचुएशन हो रखी है अभी उसकी कि अब तो उसको देख के तरस आ रहा है। बट एक चीज है, इट्स अ लेसन फॉर यूनाइटेड एज वेल कि आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त में यह ध्यान रखना है कि आपको किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करना है। लिवरपूल को मेरे हिसाब से 2-2 स्ट्राइकर्स की जरूरत नहीं थी, दे शुड हैव इन्वेस्टेड इन एटलीस्ट एक डिफेंडर और एक मिडफील्डर, जो मुझे लगता है यहाँ पर एक सेंटर बैक तो उनको लाना ही लाना चाहिए था, क्योंकि भाई उन्होंने जब ईसैक की साइनिंग की, उन्होंने जो 150 मिलियन का पैकेज इन्वेस्ट किया है ईसैक के ऊपर, उसका अगर 50% भी इन्वेस्ट कर देते अपने डिफेंस के ऊपर तो आज लिवरपूल की हालत ना होती, क्योंकि एकितेके था उनके पास, गैक्पो था उनके पास, उनको एक और स्ट्राइकर की शायद इस टाइम पे जरूरत से ज्यादा एक सेंटर बैक की जरूरत थी, जो कि वो नहीं कर पाए। फ्रिंगपोंग लेकर आए, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेल रहा। मोहम्मदाशविली अगेन, यहाँ पर अब लोग बोलेंगे कि यार 4 गोल कंसीड कर लिए और जब से मोहम्मदाशविली आया है तब से तो और बुरी आ गई है। नहीं, बुरी आपकी सीजन की शुरुआत से ही आ रही थी। इट्स जस्ट दैट कि अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे आप लेट गोल्स मार के बच के निकल जाते थे, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके गोल्स नहीं आ रहे हैं। और पता कितना सरप्राइजिंग है कि आर्सेनल को इस सीजन हराने वाली टीम जो बनी है वो लिवरपूल बनी है। लिवरपूल ने आर्सेनल को शोबोजलाई के उस एपिक फ्री किक पे, वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ फ्री किक पे बीट कर दिया, वरना उस गेम में भी आर्सेनल वर प्रिटी सॉलिड। और भाई वही आर्सेनल की टीम ने आज यहाँ पर बायर्न म्यूनिख को कतई धूल चटा दी है। इट्स गुड टू सी गुड फुटबॉल यहाँ पर बीइंग प्लेड बाय द प्रीमियर लीग क्लब्स जो चैंपियंस लीग खेल रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर यहाँ पर लिवरपूल। देखो स्पर्स हारी भले ही, बट स्पर्स भी कॉम्पिटिटिव फुटबॉल खेल के आ रही है। यहाँ पे लिवरपूल कंपटीशन में नहीं आ पाई बिकॉज पीएसवी जो करने आई थी उन्होंने वो एग्जीक्यूट कर दिया। लिवरपूल से हम एक्सपेक्ट करते कि वो लिवरपूल इस तरह का एक्जी क्रिएट करेगी, इतना पोजीशन रखेगी, बट लिवरपूल 4 गोल कंसीड करेगी, वो भी एनफील्ड के ऊपर, नॉट एक्सपेक्टेड। भाई 2 गेम रनिंग है ये यहाँ पर जब लिवरपूल ने बैक टू बैक 3 या 3 ज्यादा गोल कंसीड किए एट एनफील्ड, जो बहुत अनयूजुअल है। बट क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या लगता है लिवरपूल की मैनेजमेंट आर्ने स्लॉट को सैक करने का डिसीजन ले पाएगी, लेना चाहिए? अगर हाँ तो अगला रिप्लेसमेंट कौन होगा? एंड क्या इस साल आर्सेनल फाइनली जाकर यहां पर अपना जो इतने साल का सूखा है वो एंड कर देगी?
और दोस्तों, क्या शाबी अलोंसो तुम्हारे हिसाब से राइट मैनेजर हैं भी या नहीं फॉर रियल मैड्रिड? बिकॉज मैड्रिड जीत भले ही रही है, बट उसमें अगर आप देखोगे तो एक बंदा मैड्रिड को कैरी कर रहा है, एंड दैट इज किलियन एम्बापे। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग इट, आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्योर फैक्ट्स एंड नथिंग एल्स। बाकी जो भी लगता है डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़, वीडियो में ना हाइप करने का फीचर आता है, हाइप तो कर दिया करो। एक और चीज़ है, देखो वीडियोस पे लाइक्स कम आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियोस देखते हो ना, पैसा नहीं लगता है, लाइक किया करो, वीडियो को दबा के लाइक करो, जिससे कि और रिटेंशन बढ़े, और लोगों तक रीच पहुंचे और हमारा चैनल जल्द से जल्द यहाँ पर आगे बढ़े। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।